लोग का गुजर गया, अब 2024 होता है। इसमें देखते हैं हम लोग अब इस वर्ष को और बेहतर बनाएंगे, जो जिस फील्ड में है उस फील्ड में और बेहतर करने की कोशिश करेगा। हम लोग का एजुकेशन फील्ड है, बच्चों से भी कहते हैं इस बार और मन लगा के पढ़ाई करिए और माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, और जो गलतियां 2023 में किए थे एटलीस्ट उनको मत दोहराइएगा। अब ऐसा नहीं होगी कि आप एक तरीको कोई कसम खाएं कि अब हम पढ़ाई करना है, ये सब काम छोड़ना है, मोबाइल कम चलाएंगे, दोस्तों में कम जाएंगे, पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आप जो चीज कीजिए उसको सीरियसली उसको पूरा कीजिए। अब ऐसे ऐसे भी विचार मत देख लीजिएगा कि जो आप लोग से पूरा ही ना हो पाए। तो अब सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे। इस साल ये सोचेंगे कि रिवीजन ज्यादा करना है। देखिए, आप जो अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं वो आपके दिमाग में छप जाता है, तो जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तो अपने कोशिश कीजिए अपने नोट्स से पढ़ाई करें। और अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं या पीडीएफ पढ़ रहे हैं तो वहां क्या होता है कि पूरी किताब ऐसी नहीं होती है कि आपको याद हो जाती है, कुछ कुछ चीज उसमें भूलती है। जो चीज ज्यादा भूलती है उसको आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर लगाइए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। देखिए, पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा, जितना आप रिवीजन करेंगे उससे रिजल्ट होगा। अमूमन शिकायत होता है बच्चों को कि सर हम भूल जाते हैं। कौन नहीं भूलता है भैया, सब लोग भूलते हैं। रिवीजन जो आप करते रहेंगे वो नहीं भूलेंगे, इसलिए ज्यादा फोकस करना चाहिए। और गर्ल्स को ज्यादा सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स के साथ क्या है ना कि समाज भी बड़ा वो होता है, पेट्रियोटिक सोसाइटी है। बच्चों को पढ़ने के लिए लड़कों को तो ज्यादा समय मिलेगा, लड़कियों को समय कम देते हैं लोग वहाँ पे। और अगर आप एक बार फेल हो गई तो गार्जियन आपको दोबारा मौका नहीं देगा, बल्कि शादी करा के भेज देगा यहाँ पे। तो बहुत समस्या होता है लड़कियों के साथ। अब जो लड़कियां होंगी वो इस चीज को पर्सनली फील कर रही होंगी, क्या तकलीफ होता है। गार्जियन उन लड़कियों से पूछते हैं 6 महीना भेजे नहीं पढ़ने के लिए, कब होगा, इतना दिन से तैयारी कर रही हो, कितना समय लगेगा, उनका बेटा का नौकरी हो गया, उनके ये बड़ा तकलीफ देता है एक बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ी तकलीफ देता है। सपना टूटता है जब बच्चे आते हैं पढ़ाई की उम्मीद लेके, कभी कुछ चीजें हो जाती है, कभी कभी पेपर लीक हो जाता है, तो कभी एग्जाम से वैकेंसी नहीं, टाइम से वैकेंसी नहीं आएगी, कभी टाइम से एग्जाम नहीं होगा। ये बातें गार्जियन नहीं समझ पाते और इसकी बलि चढ़ जाती हैं लड़कियां यहाँ पे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो लड़कियों का जो सोशल मीडिया पे जितना वैल्यू है, जितना रेस्पेक्ट से लोग बात करते हैं, जितना उसको होता है, जमीनी धरातल पे वो हो जाए तो लड़कियों के लिए कोई दिक्कत ही नहीं होगा। लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि उनके लिए बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, धरातल पे वो नहीं होता है, स्कूल कॉलेज में उतनी सेफ्टी से नहीं जा पाती हैं। ये सारी चीजों का ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पे। और लड़कियों को भी करते हैं कि फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पे, दुनियादारी को छोड़ छाड़ के जितना जल्दी हो सके सक्सेस होके निकलिए आप लोग। इस साल समाज में हम लोग को कुछ बदलाव भी लाना जरूरी है। महिलाओं पे जो अत्याचार हो जाने लगते थे, हम लोग अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता हमारी बहन को, और वही पता नहीं क्यों हमारे समाज में लोग दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। क्या करेंगे हम चमचमाते हुए इन हाईवे को लेकर, लड़कियां महफूज घूम सकें ऐसी एक गली बनवा दो। तो इस साल हम लोग अपने देश में, समाज में, अगल बगल में भी कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमें अपने से बदलाव लाना पड़ेगा। यहाँ पर हमें पढ़ाई के प्रति फोकस रखना पड़ेगा। समाज में देखिएगा आपसी द्वेष इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई हद नहीं। हर इंसान एक दूसरे को पीछे गिराने में लगा हुआ है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी को उल्टा सीधा बोल रहा है, लड़ाई झगड़ा खून खराबे, ये सब चीजें एकदम मतलब देश की इसके लिए अच्छी बात नहीं होती, किसी भी सभ्य देश के लिए। ये यंगस्टर में थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि आप लोग का खून गर्म होता है। अब गर्म खून को पढ़ाई के प्रति लगाइए, सेना में जाइए, वहां देश के प्रति लगाइए, आपस में लड़ाई झगड़े में लगाएंगे यहाँ पे। खैर हम लोग भी बचपन में बहुत लड़ाई झगड़ा किए हैं, लेकिन वो एक समय आने के बाद हम लोग को भी लगता है कि नहीं, आप लोग को नहीं करना चाहिए। हालांकि उस समय हम लोग को भी टीचर समझाते थे लड़ाई झगड़ा नहीं करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो हम लोग को लगता है कि टीचर क्यों ही समझा रहे हैं। तो अब हम आप लोग को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो बच्चों, लेकिन सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो एक समय आएगा कि सारे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। जाते ही शमशान में मिट गई सारी लकीर, एक ही पास जल रहे थे राजा और फकीर। तो जितना इस समाज में लोग बन जाए, यहाँ पे जाना यहीं पे है, किसी को कब्रिस्तान जाना है तो किसी को शमशान जाना है, दोनों हाथ से बटोरने में लगे हुए हैं हम लोग खाली हाथ जाने के लिए। हम लोग के समाज में ना आचार्य रजनीश थे, अब तो नहीं रहे, उनका एक बड़ा प्रचलित एक कथन था कि शमशान घाट और कब्रिस्तान अगर समाज के हमारे शहर के बीच में अगर रहता, तो अगर ऐसे बीच में रहता तो इससे लोग डेली डरते और देखते कि यही हमारा लास्टली हमें यही आना है। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि वो सब शहर के लास्ट में होते हैं,
तो लोग को कभी कभी जाना होता है, देखना होता है, वरना अगर ये सब चीजें बीच में रहती तो लोग जरूर डरते हैं यहाँ पे। इसलिए कभी किसी को भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। जब सोने की रावण की लंका नहीं बची, सिकंदर जैसा राजा नहीं बचा, तो हमारी आपकी क्या ही बिसात है हम लोग की। तो एक दूसरे से जब तक रहें यहाँ पर इस पृथ्वी पर, एक दूसरे से मिलजुल के रहना चाहिए। आस पड़ोस में ही से हमारी शुरुआत होती है यहाँ पर। किसी को किसी चीज पे अहंकार नहीं करना चाहिए। सबके जीवन में एक ऐसी रात आएगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा, सबको यहाँ से जाना रहता है। इसलिए जाने से पहले एक अपने साथ एक अच्छी यादें छोड़ के जाए। हमारे साथ जो विवेकानंद हुए, एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, ऐसे लोग हैं। अब ऐसा हम नहीं कह रहे कि सारे लोग इतने महापुरुष हो सकते हैं, जैसे ये लोग हैं पूरे देश के लोग नाम लेते हैं। एटलीस्ट इंसान उतना तो हो सकता है कि उसके मोहल्ले वाले कम से कम उसका नाम ले सके। यहाँ पर पूरे देश लेवल के लिए हर एक मानते हैं कि सब लोग विवेकानंद नहीं, सब लोग अंबेडकर साहब जैसे नहीं हो सकते, एटलीस्ट समाज के लिए तो रोल मॉडल हो सकते हैं यहाँ पे। तो कोशिश करें हम लोग कि अपने परिवार, एटलीस्ट समाज के लिए, मोहल्ले के लिए तो रोल मॉडल बन सके हम लोग। जिंदगी को ना एक लूडो की तरह पे समझेंगे तो काफी आपको सीखने को मिलेगा। हम लोग जब लूडो खेलते हैं ना तो उम्मीद करते हैं 6 आएगा, लेकिन 1 भी आता है ना तो चलना पड़ता है। जिंदगी में भी यही होता है, उम्मीदें बहुत होती हैं, थोड़ा भी मिलता है तो चलना पड़ता है हम लोग को। कई बार आप देखिएगा ना लूडो में एकदम आखिरी में जाके आप कट जाते हैं, एकदम आखिरी वाले में भी। लेकिन क्या कीजिएगा, फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है इंसान को। जिंदगी में भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम मंजिल के पास जाने के बाद आदमी बिखर जाता है, लेकिन क्या होगा, जिंदगी रुकती तो नहीं है। फिर एक नया सवेरा होता है, फिर एक नई शुरुआत करते हैं। और जिंदगी में भी कभी कभी क्या होगा ना, एक ऐसा भी मोड़ आता है ना, जब लूडो में भी देखिएगा आप, एक समय ऐसा आएगा ना कि जब आपके पास 6 आएगा लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, फिर उसमें आपको कम की जरूरत रहती है। कभी कभी ऐसा होता है ना लूडो में, क्या 2 आएगा तो हम पास हो जाएंगे, बट उससे ज्यादा आ जाता है। जिंदगी में भी एक दौर ऐसा आएगा ना जब इंसान के लिए पैसे वैसे की कोई महत्व नहीं रह जाएगी यहाँ पर, फिर इंसान सुकून शांति ढूंढने लगता है। तो हमें भी अपने छोटी छोटी चीज़ों से सीखनी चाहिए कि बहुत चीज़ नहीं है ये पैसा, धन दौलत, ये सब चीज़। इंसान बेहतर होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। इसके बगल में बैठने वाले गरीब को एहसास नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति गरीब है। जिंदगी चलती रहेगी अपनी यूं ही, लेकिन सबको मुस्कुरा के रहना चाहिए। जब हम मुस्कुराते रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है हमारे आसपास में। उससे क्या होता है कि किसी भी विकट परिस्थितियों से लड़ने का एक मौका मिलता है। तो हर इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, ज्यादा ये नहीं देखना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हमारा समाज ने तो माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया था। सोचिए, उन्हें वनवास हुआ था तो उनकी क्या ही गलती थी, उतना लंबा वनवास काट के आई, उधर रावण की लंका जली, क्या सोच के आई होंगी अपने गांव वापस अपने घर पे कि अब हम घर में परिवार के साथ खुशहाली से जिएंगे। लेकिन जब लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, सीता माँ को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो क्या लगता है ये समाज हमको, आपको या आपके अगल बगल वाले लोग को छोड़ेगा? कभी नहीं छोड़ेगा यहाँ पे। और आप सभी देश वालों का ढेर सारा प्यार मिला, आप लोगों का इतना सपोर्ट मिला कि हम लोग जब हम टेक्नोलॉजी से हम लोग को एकदम गए गुजरे आदमी हैं, लेकिन इतना भी आप लोग का सपोर्ट रहा कि जब हम लोग शुरू किए थे तो कभी ये नहीं सोचे थे कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल बन जाएंगे। तो 0 से लेके 22 मिलियन तक जितने लोगों का साथ रहा, सब लोग को तहे दिल से धन्यवाद। और सारे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग का, हमारी भी पूरी कोशिश रहती है। हमारी कई लोग की शिकायत भी रहती है कि सर अब वीडियोस उतने कम आ पाते हैं। देखिए, बहुत क्लासेज होते हैं, हम लोग खुद परेशान हो जाते हैं, घर जाने का टाइम नहीं मिल पाता, इतना क्लास हो जाता है। अब जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। अगर हमसे कोई पूछे तो इतने यहाँ आने के बाद ना जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। पहले क्या था कि उतनी कम जिम्मेदारियाँ थी, अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी जब भी कभी क्लासेज नहीं रहता है, छुट्टी रहता है, जरूर आप लोग के लिए वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं। हम भी जो है 24 में सोचेंगे कि आप लोग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सके, लेकिन क्लासेज ही रहते हैं। अब जैसे पिछली बार ही हम लोग यूपीएससी स्टार्ट किए थे, तो यूपीएससी हम लोग स्टार्ट किए थे लोग यहाँ पे। अब उस बैच को खत्म करने के लिए भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो आप लोग में भी जो भी बच्चे उस साल नहीं ले पाए थे एडमिशन, इस साल आप लोग एडमिशन ले पाएंगे। अगले 1 हफ्ते तक आप लोग की अभी क्या रहेगा, वही 8,500 के आसपास फीस रहेगी यहाँ पर। और ये 16 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगे। अब आप देखिए, जिस समय हम लोग यूपीएससी स्टार्ट किए थे, इतना भरोसा था बच्चों का कि हम बस आके कहे थे कि देखो बच्चों, हम लोग यूपीएससी स्टार्ट कर रहे हैं। आज इतनी बड़ी पूरी टीम बन गई, पूरे मुखर्जी नगर के सबसे बेस्ट टीचर लोगों की टीम बन गई अब हम लोग के पास। और इन लोगों का, सारे गुरुजन लोग का भी धन्यवाद हम कहेंगे, जो इतने बड़े बड़े टीम जुड़ी। इन्हीं लोग के बदौलत आज एक छोटी सी फीस में, जहां 2 से 2.5 लाख रुपए लगते थे, आज 8 साढ़े 8 हजार में आज इतनी बड़ी टीम लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे, और घर बैठे पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिल्ली नहीं जा सकते, जो एफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए तो जो पिछले मौके में नहीं मिल पाए थे, अब उन लोग के लिए मौका है। ये एकदम आप लोग इसको इनरोल हो गए, 1 हफ्ते तक इसमें एडमिशन स्टार्ट रहेगा। आप लोग का 16 तारीख से इसका क्लास स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बीपीएससी के लिए आप याद कीजिए, पिछली बार जब बीपीएससी स्टार्ट किए थे तो किसी को नहीं लगा था कि इतनी बड़ी टीम बनेगी बीपीएससी में।
आप देखिए इतनी बड़ी टीम बनी है बीपीएससी में, और हर एक सिलेबस को, चीजों को, एक एक चीज को हम लोग खत्म कर दिए। खत्म करने के बाद उसका अलग से रिवीजन बैच दिए उसी 4,500 रुपए में। सोचिए, पूरा प्री पढ़ाएं, मेंस, इंटरव्यू के लिए, एसे के लिए, फिर उसका रिवीजन, करेंट अफेयर, फिर उसमें टेस्ट सीरीज, हर एक चीज जितना कोशिश हो सकता था। तो हमारी भी पूरी कोशिश रहती है कि बदला जाए देश को। देखिए, जितने यंग लड़के जाएंगे, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई पैसे की वजह से नहीं कर पाते थे, अगर वो समाज में जाएंगे, एक अच्छे अधिकारी बन के जाएंगे, तो जरूर वो लोग देश को बदलेंगे। 2023 में हम लोगों ने बहुत चीजों की शुरुआत की थी, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ये इतना टफ इंटरव्यू था कि भैया हम लोग तो इसको झेले हुए हैं यहाँ पर। एसएसबी इंटरव्यू के लिए सोचिए 5 से 6 दिन के क्लास के लिए 10 से 15 हजार लड़के से फीस लिया जाता था बच्चों से वहां पर। तो पहले तो इसमें केवल लड़के जाते थे, अब तो लड़कियां भी जाने लगी यहाँ पे, तो अब लड़कियों को मौका मिला है। अब देखिए, हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी देते हैं, जिसकी फीस 15 से 16 हजार रुपए महज एक हफ्ते की फीस लगती है। 10 से 12 दिन का क्लास होगा और 15-16 हजार फीस लिए जाते हैं। अभी हम आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि क्वालिटी कम, आप देखते चलिए हम लोग यहाँ कितने बेहतरीन से बेहतरीन ऑल ओवर इंडिया से हीरा लेके आए हैं हम लोग यहाँ पर। आपको एसएसबी में मिलेंगे मेजर जनरल एमपी सिंह सर। ये इतने बेहतरीन, अपने समय में इलाहाबाद सेंटर में ये कमांडेंट रहे थे यहाँ पर, और ये इनकी पूरी हिस्ट्री आप इनसे मिलेंगे। जब बच्चे इनसे मिल के जाते हैं तो एकदम मोटिवेट होकर जाते हैं यहाँ पे। मेजर जनरल रैंक के अधिकारी आप लोग को जब इंस्ट्रक्ट करेंगे तो बहुत आप लोग को इससे एनर्जी मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है, जो आगे जाके काम करेगा। हमारे जेबी मल सर, अगर आप एसएसबी की 10 किताबें रखते हैं तो उसमें 8 इन्होंने ही लिखा है। वहां पे सबसे ज्यादा पूरी इंडिया में एसएसबी को लेके साइकोलॉजी, उसमें साइको का एग्जाम होता है, उन्हीं के सब्जेक्ट से आता है। तो हम लोगों ने भी इस साल कोशिश किया। तो कर्नल विनोद अवस्थी सर जो है, ये आप लोग को बेहतरीन ढंग से इंस्ट्रक्ट करेंगे आप लोग को, और ये जीटीओ ऑफिसर रहे इलाहाबाद एसएसबी सेंटर के। तो विनोद अवस्थी सर हो गए आपके कर्नल सर, और ये इतने बेहतरीन फैकल्टी मिलेंगे आप लोग को। तो हम लोग इस बार 2023 में पूरा कोशिश किए थे कि कैसे ऐसे लोगों तक पहुंचा जा सके जो पैसे की वजह से जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। और मिनिमम आपको भी पता है वो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ रनिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। जहां हम लोग को कॉस्ट होती है वहीं लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अब खुद से सोचिए, 8,500 में यूपीएससी, 4,500 में बीपीएससी, अब हम लोग बहुत जल्दी स्टेट राजस्थान में आने वाले हैं, एसएसबी इंटरव्यू, यहाँ हम लोग ने फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दिया, जिसकी इतने पैसे लगते थे। तो बढ़िया और अधिकारी जाए देश के लिए। तो हम लोग को जितनी कोशिश होती है पहुंच जाते हैं हम लोग यहाँ पर। अब तो हम लोग पटना थे, पटना से दिल्ली गए थे, और अभी क्या हम लोग के 3 और जगह पे हम लोग जा रहे हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद जिसका अभी का नाम प्रयागराज है, अब हम लोग जनवरी में प्रयागराज में हम लोग एंट्री कर जाएंगे, और साथ ही प्रयागराज से देहरादून में भी, और देहरादून फिर जयपुर में। तो अब हम लोग 3 और जगहों पे चले जाएंगे। टोटल हम 5 जगह चलेंगे, और वहां पे भी एकदम कम फी में और सबसे बेस्ट फैकल्टी के साथ आप लोग को क्लास प्रोवाइड कराएंगे। आई होप जितना 2023 में हम लोग किए थे, 2024 में उससे बेटर आप लोग के लिए कर सके। हमारी कोशिश यही रहती है कि कम फी में बेहतर से बेहतर एजुकेशन कैसे दिया जा सके। आगे आप लोग को मेहनत करना होता है। बच्चे देखिए, गार्जियन बड़े मेहनत से पैसे देते हैं, उन पैसों का आप सदुपयोग कीजिए। और गार्जियन से भी हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे, अपने बच्चे को जितना मानना है मानिए, जितना दुलार प्यार देना है दीजिए, लेकिन उस पर नजर प्रॉपर रखिए। जैसे रडार कैसे नजर रखता है एक एक जहाज पे, जैसे शत्रु कैसे नजर रखा जाता है, हम ये नहीं कह रहे आप उससे दुश्मनी निकालिए, बट उसको प्रॉपर मॉनिटर कीजिए कि आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है, आपने जो लड़के लड़कियों को पढ़ने के लिए भेजे वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उधर से भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर, क्योंकि इस भाग दौड़ के जमाने में अब दौड़ने वाले का नहीं होगा, जितना तेज दौड़ेंगे उतना होगा, क्योंकि कंपटीशन अब बहुत टफ हो चुका है। तो आप सारे बच्चों को ये कहेंगे, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और पूरे देशवासियों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं।